बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि हम जल्दी अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। दरअसल मैं अपने किचन को रिनोवेट या उसको सजाने या उसको सफाई के लिए और उसकी मेंटेनेंस कर रहा था। और आपको पता ही है कि मैं डबल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल भी हूँ और मैरिन भी हूँ, और मुझे काम का शौक़, इन कामों का शौक़ भी है। तो ये कैबिनेट्स जो थे ख़राब हो गए थे, इन्हें रिपेयर किया है। और जनाब ये स्लैब्स जो थे पुराने हो गए थे, उनको निकाल के नए फिट किए। मैंने सिर्फ एक लेबर अपने साथ रखा था और उसकी मदद से मैं ये काम करता था। ये सामने वाला रैक जो मैंने बनाया है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक पट्टियाँ, जो काली वाली पट्टियाँ लगी हुई, ये जो पट्टियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं और तकरीबन 6 फीट 150 रुपए की है। तो ये ला के इस पर फिट कर दिया और इस रैक को बनवाया था और कुछ बनाया था। 50% मैंने बनाया, 50% मैंने हेल्प ली कारपेंटर से। इस तरह ये रैक तैयार हो। इसी तरह मेरा ये यहाँ पे, जिस तरह राइट साइड पे मेरे ये बॉक्सेस हैं, इस किस्म के बॉक्सेस, इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी थे जो मैंने निकाल दिए और उसे खुला कर दिया। मैंने ये रैक खुद बनाया और इस रैक के बनाने के बाद इसको मैंने, ताकि जो भी बर्तन धुले वो ऊपर रखा जाए और पानी टपक जाए और साफ़ हो जाए। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 90% तकरीबन मेरा किचन का काम हो चुका। लेकिन जो ज़मीन पे ये जो फ़र्श था, इसकी मैंने पॉलिशिंग की तो सारी गर्द मिट्टी उड़ी है जो अभी भी मौजूद है और उसे सफा करना बाकी है। किस्सा मुख्तसरन ये कि वक्त कम था और काम बहुत था। ये ओवन की फ़िटिंग की, तो काम बहुत था, इसकी वजह से मैं प्रोग्राम्स नहीं कर सका। और ऑकलैंड से, न्यूजीलैंड से आने के बाद मैं अपने घर के अंदर बिज़ी था। अभी फर्नीचर जो है मेरा पॉलिश हुआ, अब उसके ऊपर ना तमाम पे सोफ़ों पे कपड़ा वगैरह चढ़ेगा। बाहर भी काम बाकी है, कुछ पानी का काम बाकी है। इस तरह के घर के काम जो 50 साल के बाद, क्योंकि हम आते थे और चले जाते थे 15 दिन महीने के लिए, इसलिए तकरीबन 50 साल के बाद मैंने इस किचन का समझे, मैंने किचन को संभाला है। अब मुझे टाइम नहीं था कि मैं अपने, अभी मेरे पैकेट्स बाकी हैं, उसमें बर्तन बाकी हैं, कुछ बर्तन नीचे हैं, तो मैंने फ़िलहाल चाय के कपों में ये निकाल दिया। पिछले दिनों एक दावत हुई थी जिसमें मेरे अजीज़ व क़रीब आए थे। उनको पता है कि मैं इंस्टेंटली खाने पकाता हूँ, तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो मैंने उसी वक्त रुस या अपने हफ्सा बनाया था और सऊदी किस्म का जो सालन होता है वो बनाया था। और मीठा बनाने का चक्कर था, तो मैंने फटाफट फिर ड्राई फ्रूट का मीठा बनाया। आज मैं ड्राई फ्रूट का मीठा ही आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, बहुत इजी है और क्विकली हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है, और जो खाने वाले वो भी खुश हैं। उनके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये इन तमाम प्यालियों में ड्राई फ्रूट्स है, ये खोपरा है चीसा हुआ, और ये जनाब अली काजू तकरीबन आधा कप लिए हैं, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ आपको दिखाना मकसूद है। ये खुबानियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं इसको पकाने के बाद। ये किशमिश है, किशमिश को जब लें तो धो लिया करें, या अक्सर वो रिश्ते इसमें मिट्टी होती है, धो के छन्नी से छान के फिर आप रखें। ये मुनक्का है, इसको भी इस तरह कीजिएगा। खोपरे की कतलें चाहिए, ये मिलती हैं मार्केट में, और बादाम, ये तमाम चीज़ें लिए। और भी कोई जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। और ये जो है, ये इसका आप गुड़ कहें इसको, जो मीठे का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसमें दालचीनी 1 से 2 इंच और 5-6 लौंगे और 5-4 इलायचियाँ, हो सके तो ज़ाफ़रान के 1-2 बाल भी डाले जा सकते हैं। ये रह लिया आइसिंग शुगर, आप शुगर को पीस लें, आइसिंग शुगर ख़ुद बना लें। मैंने ग्राइंडर से बना लिए तकरीबन आधा कप। अब हम इसको बनाने जाते हैं, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। याद रहे, हम ड्राई फ्रूट का मीठा बना रहे हैं। इंस्टेंटली कैसे पकता है, अगर आप थोड़ा ऑयल नहीं डालें
तो ये गजक की तरह, जिसको इंडिया वाले किची कहते हैं, उस तरह वही जम जाएगा और उस तरह भी बन सकता है। और थोड़ा सा ऑयल डालें, मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा डाला है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ऑलिव ऑयल मैंने डाला है, यूज़ किया है। और चूल्हे को मीडियम हीट पे रख दिया है। मेरा पैन जो है वो गर्म हो चुका है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम चीज़ों को डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें खोपरा डालूँगा। मैंने ये खोपरे की गिरीले जो कटी हुई वो डाल दी। थोड़ा सा गर्म करें, ज़्यादा गर्म करने की या जलाने की, इसको लाल करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गर्म होते ही हम इसके अंदर किशमिश डालेंगे। किशमिश का बेहतर ये है कि आप इसको धो लें, क्योंकि अक्सर इसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी इसकी धूल निकल जाए। ये मैंने किशमिश डाल दी। मेरा चूल्हा बहुत तेज़ है, किशमिश धोने में थोड़ा सा ये लाल हो गया। अभी और चला देते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया। इस चूल्हे को बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे कर दिया। उसके बाद मैंने मुनक्का धो दिया, और मुनक्का को धोने के बाद मैं डालेंगे। ये मुनक्का धुल गया, और मुनक्के को धुलने के बाद उसको मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा पानी, ताकि ये गीला रहे और जले नहीं। चूल्हा मेरा तेज़ था, थोड़ा से लाल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसमें हम खुबानी डालते हैं। इन तमाम चीज़ों को चाहे तो बेहतर ये है कि तमाम चीज़ों को धो दिया जाए, थोड़ा सा सिकाई करें। उसके बाद हम इसमें बादाम डालते हैं। मैंने बादाम डाल दिए, बादाम ऐड कर दिए। बादाम के बाद खोपरा डाल दिया, और खोपरे के बाद काजू डाल दिया। चूल्हा तेज कर देते हैं। और आखिर में हम इसमें ये लौंग, दालचीनी का पाउडर डाल दिया, और आई थिंक शुगर डाल देंगे। ये लीजिए जी। अब इसको गर्म होते ही हम चूल्हे पे से उतार देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी आई थिंक शुगर को पिघलाने की, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। हमारी काम वाली आई थी, मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो यहाँ से डिस्टर्ब ना करे, और चूल्हे को मैंने फुल कर दिया। ये लीजिए आपका मीठा माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार है। पानी सूखते ही शुगर इसके ऊपर चढ़ जाए और हमारा मीठा तैयार। ज़बरदस्त बनेगा, खाने में बहुत टेस्टी। मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, वो नहीं खाएंगे और इस मीठे को बार बार मांगेंगे, और घर वालों को, और मुझे तो बहुत पसंद है। आप चाहे तो जैतून का तेल डालें, चाहे इसमें बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये तैयार हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब ये इसकी जो बर्तन की हीट है, उसके अंदर की शुगर इस पर कोटिंग हो जाएगी, और हम इसको निकालते हैं। ये हम तैयार। मैं आपके सामने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देता हूँ, क्योंकि चूल्हा गर्म है, इसलिए इसको तलिए रख के सर्विंग प्लेट रखिए। हमारा मीठा ज़बरदस्त तरीके, ताकतवर, और सिर्फ 10 मिनट में 12 मिनट में तैयार होगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है आप हमें ये दुआओं में याद रखेंगे। ज़बरदस्त।